लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में विपक्षी अन्ना डीएमके में 2 सप्ताह से चला आ रहा आंतरिक कलह अब समाप्ति की ओर दिख रहा है। इके पलानीस्वामी गुट और विपक्षी गुट के बीच समझौते की संभावना बढ़ गई है। 25 बागी विधायकों की अयोग्यता की समय सीमा 27 मई को खत्म होने वाली है और दोनों पक्ष अब शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जिला सचिवों की बहाली और चुनाव आयोग में लंबित याचिकाएं वापस लेना शामिल है। इसी बीच पूर्व सांसद डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया है कि जयललिता के निधन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय अन्ना डीएमके से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी को चुनावी नुकसान हो रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई भू गारंटी योजना की बेंगलुरु में खासी आलोचना हो रही है। इस योजना के तहत 7 लाख से अधिक बी खाता संपत्तियों को एक खाते में बदलने की सुविधा दी जा रही है, जिसमें गाइडेंस वैल्यू का महज 2% शुल्क लगाया गया है। सरकार इसे छठी गारंटी बताते हुए मालिकों को बैंक लोन और बढ़ी हुई संपत्तियों का मूल्य लाभ देने का दावा कर रही है, लेकिन नागरिक विशेषज्ञों और घर खरीदार संगठनों का कहना है कि यह योजना बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की पुरानी विफलताओं को वैध बनाने और चुनावी राजस्व जुटाने का तरीका है। ई खाता प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और जटिलताएं बरकरार हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेड को तेलुगु देशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने युवाओं की वास्तविक चिंताओं और हताशा का प्रतीक बताया है। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए टीडीपी नेता ने कहा कि रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और कैरियर की अनिश्चितताओं को लेकर युवाओं में गहरी चिंताएं हैं, जिसे महज राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया के विनियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर आलोचना या असंतोष को राष्ट्र विरोधी करार देना बिल्कुल गलत है। चुनी हुई सरकारों को अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव कर युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेताओं ने तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर राज्य में आपात स्वास्थ्य और मानवीय सेवाओं के पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। बीआरएस विधायक दल के उपनेता टी हरीश राव ने तांडूर और भद्राचलम की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस राज्य में गरीबों के लिए 108 एम्बुलेंस और शव वाहन सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं, जिससे एक गर्भवती महिला को रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उधर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी हैदराबाद में जारी एक बयान में सरकार को आड़े हाथों लिया और शव वाहन न मिलने के कारण परिजनों द्वारा शव को कंधे पर ले जाने की घटना की तीखी आलोचना की। दोनों विपक्षी नेताओं ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार विज्ञापनों, राजनीतिक बैठकों और हेलीकॉप्टर दौरों पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आम जनता को सम्मानजनक जीवन और बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। मेट्रोमैन ए श्रीधर ने केरल में पहले की सिल्वर लाइन परियोजना के विकल्प के रूप में एक नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है। केरल की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत तिरुअनंतपुरम से करीब 430 किलोमीटर की दूरी महज 3.25 घंटों में पूरी की जा सकेगी। आम यात्रियों की सहूलियत के लिए इस ट्रैक पर हर 25 से 30 किलोमीटर पर स्टेशन बनाने और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेनें चलाने का सुझाव दिया गया है। जनता के विस्थापन और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए इस पूरे कॉरिडोर का 70% हिस्सा ऊंचे पिलर्स पर और 20% हिस्सा अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से गुजरेगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की जरूरत बेहद कम होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे